ही बेटी के साथ ऐसा पाप किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रीमा कोने में सिमट कर रोती रही। उसकी जिंदगी वहीं थम चुकी थी। दिन बीतते गए, हफ्ते, फिर महीने, और फिर एक दिन जब राघव ने उसका जन्मदिन मनाने के लिए केक ला कर दिया तो साथ ही लाया एक लाल रंग की बेहद भड़काऊ ड्रेस। ये पहन लो, उसने कहा। फिर एक विश मांग सकती हो बाहर जाने की छोड़कर। रीमा ने ड्रेस पहन ली और बोली, मुझे एक घड़ी चाहिए ताकि मुझे पता चले बाहर दिन है या रात। राघव ने उसे घड़ी दे दी, फिर कहा, अब से मुझे पापा मत कहना, मुझे राघव कहो, जैसे एक प्रेमी को कहते हैं। रीमा के तन बदन में जैसे आग लग गई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। 38वें दिन उसने एक प्लान बनाया। उस दिन टिन के डिब्बे से एक धारदार टुकड़ा काटा और अगली बार जब राघव आया उसने उस टुकड़े से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राघव तैयार था। उसने हथियार छीन लिया और उसे जमीन पर पटक कर उसकी कलाई तोड़ डाली। वो एक बार फिर पीटी गई और फिर वही वहशीपन दोहराया गया। 1 साल बीत गया। अब उस बेसमेंट में टीवी था, बच्चे के खिलौने थे, क्योंकि अब रीमा गर्भवती थी और उसी घिनौने अंधेरे कमरे में उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। 4 साल बीत गए, फिर 7। रीमा अब 2 बच्चों की मां थी और तीसरी बार गर्भवती। एक दिन बारिश बहुत जोरों से होने लगी और पानी की कुछ बूंदें सीलिंग से टपकने लगी। रीमा ने समझा यही मौका है। वो टेबल पर चढ़ी और एक चम्मच से धीरे धीरे छत को खोदने लगी। बारिश की वजह से सीलिंग नरम हो गई थी। थोड़ी देर में छेद हो गया और उसने टॉर्च की लाइट बाहर की तरफ चमकाई। सामने वाली गली में एक पड़ोसी महिला अपने डॉग को टहला रही थी। उसने रोशनी देखी, लेकिन अफसोस उसने ये बात जाकर राघव को ही बता दी। राघव बेसमेंट में पहुंचा और रीमा को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके पेट में पल रहा बच्चा वहीं मर गया। वो मृत भ्रूण उसी बगीचे के पेड़ के नीचे दफन कर दिया गया, बिना नाम, बिना पहचान। 18 साल बीत चुके हैं। अब रीमा के 2 बड़े बच्चे राघव से पूछते हैं, क्या हम कभी बाहर जा पाएंगे? राघव कहता है, ये सब तुम्हारी मां पर निर्भर करता है। बच्चे अब अपनी मां को ही जिम्मेदार मानने लगे हैं। रीमा टूट चुकी है और आखिरकार एक दिन उसने अपने बच्चों को सच्चाई बता दी कि राघव ही उनका पिता है और उसका बलात्कारी भी। बच्चे कुछ देर तक तो कुछ समझ ही नहीं पाए। जब अगली बार राघव रीमा पर हाथ उठाता है, उसका बेटा पहली बार सामने आ जाता है। राघव उसे धक्का देकर गिरा देता है और फिर वही अंधेरा, दरवाजा बंद। लेकिन अब आग लग चुकी है और ये आग जल्द ही पूरे घर को जला देगी।